नमस्तुभ्यं सर्वं खलविदं ब्रह्म। आप सभी को ब्रह्म स्वरूप जानकर मेरा कोटि कोटि साधुवाद। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय लोगों को दीजिए। आपने अपने चैनल पर अपना वास्तविक परिचय लोगों को नहीं दिया है। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने कहा आप चैनल पर अपना वास्तविक परिचय दीजिए। जहां तक मेरी अल्प बुद्धि है, यदि मेरा लौकिक परिचय पूछा जाता तो शायद मैं इस शरीर के स्थिति और कार्यशीलता के बारे में बताता। यदि मेरा धार्मिक परिचय पूछा जाता तो मनुज और जीव पर्यंत की सेवा में मेरा जीवन समर्पण है, यह परिचय मैं देता। यदि मुझसे मेरा आध्यात्मिक परिचय पूछा जाता, शायद अनंत काल तक अंतहीन उस आत्मा स्वरूप की परिभाषा में परिचय देता। परंतु मेरे मित्र ने मुझसे मेरा स्वाभाविक परिचय पूछा। स्पष्ट है शब्द से कि मेरा स्वभाव क्या है। यदि वर्तमान रूप में देखा जाए और यदि अनेक कालखंड में इस बात को देखा जाए, जाना जाए, तो हमारे सत्य संस्कृति में, जिसे हम कालांतर में आके सनातन संस्कृति भी कहने लगे, तो हमारे सत्य संस्कृति में किसी भी वस्तु अथवा किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी जीव का परिचय उसके गुण, धर्म और कर्म पर होता है। धर्म का आशय ये सभी धर्म नहीं जिसे हम लोग जानते, वह धर्म गुण में समाहित यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी जीव या पिंड, किसी भी चीज का परिचय उसके गुण और कर्म के आधार पर जो होता है उसे वास्तविक परिचय हम समझते हैं। यही हमारा सनातन संस्कृति है, सत्य की संस्कृति। यदि मैं अपने वास्तविक परिचय को देखूं तो वर्तमान में जो मेरा गुण और कर्म है उसके आधार पर ही मैं अपना परिचय दे सकता हूं। वर्तमान में यदि मैं कहूं तो वर्ष 2009 से लेके मैंने जो संकल्प लिया है 2009 में, जो मेरा कर्म है, और अच्छी बात यह है कि यह परिचय उस समय हो रहा है जब गीता के गीत के एक श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते का हम लोग सत्संग करते हैं, संवाद करते हैं। तो मेरा जो 2009 से जो मेरा कर्म है, जो मेरा संकल्प है, जो मेरा नारा है, जो मेरा विचार है, मैंने 2009 में विचार दिया था, ईश्वर से अब लड़ो लड़ाई, ईश्वर ही करते अन्याय। आप सोचते होंगे ये असुर जरूर होगा, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति जरूर होगा जो असुर से लड़ने, ये ईश्वर से लड़ाई करने की बात करते हैं। दोस्तों, वो एक अलग लड़ाई है। ये लड़ाई एक ऐसी है, आप जानते हैं ईश्वर से कोई उस तरह की लड़ाई तो लड़ नहीं सकता। फिर भी यदि लड़ाई की बात होती है कि ईश्वर से लड़ाई लड़ना, ये कैसी वाहियात बातें हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन राधा पर और उन गोपियों पर जिनका पूरा प्रसंग, जिसे आप ईश्वर पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्रों ने कहा है, इनके साथ गोपियों और राधा की पूरा का पूरा जीवन लड़ाई ही लड़ाई है।
इसी प्रकार की लड़ाई की बात मैं करता हूं। क्यों? इस प्रकार की लड़ाई की बात मैं ईश्वर से क्यों करता हूं? क्यों मैं कहता हूं कि ईश्वर से अब लड़ो, लड़ाई ईश्वर ही करते हैं? नहीं, केवल इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों कि श्री कृष्ण उस पर ब्रह्म के हिसाब से कर्मण्येवाधिकारस्त के सूत्र के अनुसार से जो हमारा कर्म होता है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। तो लड़ाई मेरा यह है, जो प्रथम अध्याय में आपने देखा कि माता सती और भगवान शंकर के किस कर्म के कारण उनको वह दंड, वह फल मिला। दूसरा, हम लोगों ने जाना कि भगवान श्री गणेश को किस कर्म के कारण उनको यह मृत्यु का फल मिला। मेरी लड़ाई ईश्वर से इसी सब बातों को लेके है। ऐसी कई बातें हैं जो आगे हम सब जानेंगे। तो इस लड़ाई में मैंने जो संकल्प लिया 2009 में, यह लिया कि इस संसार से यह नियम, इस दुख का नियम, इस युद्ध का नियम, यह जो सनातन से चली आ रही है संस्कृति, इसे खत्म करना है मुझे। इसलिए मैंने और एक वीडियो में कहीं कहा होगा कि जिस कार्य को सभी संतों ने अधूरा छोड़ दिया, मुझे उस कार्य को पूरा करना है। इस संसार में शांति की स्थापना करनी है। सभी धर्म को एक करना है। एक ही धर्म है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, केवल और केवल एक ही धर्म है जो है सत्य धर्म, जिसकी स्थापना सृष्टि कालीन से है, परंतु जिसे मैंने विशेष रूप से 2009 में स्थापित किया। और इस धर्म का मूल उद्देश्य ही है संसार में केवल एक धर्म होना चाहिए और संसार में केवल एक ज्ञान होना चाहिए। संसार में इस विषय पर हो सकता है कई लोगों ने, कई संतों ने प्रयास किया हो। ऐसी कथाएं हमें मिलती है हमारे शास्त्रों में। भगवान नारद भी भगवान विष्णु से ऐसा प्रश्न किया है उन्होंने कि प्रभु, क्या सदा सर्वदा के लिए संसार में सुख शांति नहीं हो सकता है? सदा सर्वदा के लिए इस संसार से दुख मिट नहीं सकता? यही प्रश्न महर्षि दधीची ने अपने गुरु भगवान शंकर से भी पूछा। यही प्रश्न माता पार्वती ने भी भगवान शंकर से पूछा। यही प्रश्न माता रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण से पूछा। अन्य कई भक्तों ने अपने भगवान से इस प्रश्न को पूछा अपने, और अन्य कई शिष्यों ने अपने गुरु से यह प्रश्न पूछा। क्या संसार से यह दुख सदा सर्वदा के लिए विलुप्त हो जाए? क्या ऐसा संसार नहीं हो सकता है? परंतु मेरे दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ मैं व्यक्त कर रहा हूं, अफसोस है कि अन्य ऋषि की तो बात ही दूर, साक्षात जिसे परमपिता परमेश्वर त्रिदेव कहे जाते हैं, उन्होंने भी इसे नहीं स्वीकारा। उन्होंने भी इस विषय पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी सृष्टि को यथावत स्वीकारा। परंतु मेरा संकल्प है, जब मैंने पहले, इससे पहले दूसरे अध्याय में मैंने सिद्ध कर दिया शास्त्र के अनुसार कि भक्ति की शक्ति संसार में कुछ भी कराने में समर्थ। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप बहुत बड़े संत हों, आप ब्रह्म ऋषि हों, आप देवर्षि हों, आप राज ऋषि हों, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में धरा पड़ा है ऐसे कहानी से एक साधारण सावित्री की कथा है, सावित्री और सत्यवान। एक साधारण नारी लकड़हार की अर्धांगिनी है और उसने अपने सतत्व के बल पर, अपने जिज्ञासा के बल पर, अपने ज्ञान और समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के बल पर
कर्म के इसी सिद्धांत के बल पर यमराज का पीछा तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके पति सत्यवान को जीवित नहीं कर दिया गया। उस सावित्री का यही प्रश्न था। ठीक है, सत्यवान ने अनेकों कर्म कुकर्म किए होंगे, परंतु हे अमराज, तू मेरे कुकर्म और कर्म को बता दे कि मैंने क्या ऐसा कर्म किया है जिसके चलते मुझे विधवा होना पड़े। मैं त्याग दूंगी अपने पति को। परंतु दोस्तों, यमराज के पास और त्रिदेवों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं दोस्तों। तो मैंने जो संकल्प किया कि ईश्वर से जो ये लड़ाई है, मैं क्यों लड़ रहा हूं, और ईश्वर से मेरी ये लड़ाई समाप्त होगी तो किस कंडीशन में समाप्त होगी। जैसे समझौता होता है दो देशों में युद्ध, अभी फिलहाल में आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ कुछ नहीं, युद्ध तो चल ही रहा है। लेकिन हमारे आपके और ईश्वर के बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार होना है तो होना है, दैट्स फाइनल। तो यह मेरा समझौता रहा, ईश्वर से मेरा प्रार्थना रहा है, रहेगा अनंत काल तक, तब तक जब तक कि यह सृष्टि में दिव्यता प्रकट न हो जाए, दिव्य युग की स्थापना न हो जाए, तब तक के लिए मैंने यह संकल्प लिया है। एक समझौता कि अगर ईश्वर इसके विषय में कोई समझौता चाहे तो मैं तो उस समझौता के लिए रावण की तरह 10 शीश वाला हूं नहीं। मेरे तो एक भी शीश नहीं। ये भी जो देख रहे हैं ये तो हार मांस का बना हुआ, इसमें कोई शीश नहीं है मेरे दोस्त। मैं इस हार मांस के शीश की बात नहीं कर रहा हूं। रावण के 10 शीश की बात जो शास्त्रकारों ने कही है, यह रूपक रूप में, लौकिक रूप में, एक अलौकिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने इस 10 शीश को 10 महाविद्या का शीश बताया है। तो रावण तो 10 महाविद्या के ज्ञाता थे, 10 सिर थे। मैं तो किसी विद्या का भी ज्ञाता जानता भी नहीं हूं, तो महाविद्या की तो बात ही दूर है। इसलिए मुझे तो एक भी शीश नहीं है जो मैं अपने कार्य को करवाने के लिए, इस संसार में दिव्य युग की स्थापना के लिए, सर्वदा सर्वदा के लिए, सुख की स्थापना के लिए अपना शीश दे दूं। मुझे तो एक भी शीश नहीं। परंतु मेरे अधिकार में जो भी है, जो भी मैं हूं, जो भी इस जीव के रूप में मैं हूं, इस जीव के रूप में अपने संपूर्णता को मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया है कि चाहे मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। यद्यपि मैं मोक्ष प्राप्त हूं, बोलना नहीं चाहिए, परंतु वेद आदेश देता है, अहमिदम जानामि, बोलने का गौरव देता है वेद। इसलिए वेद के इस सूत्र के अनुसार से यह गौरव मैं प्राप्त कर रहा हूं, अहमिदम जानामि बोल। दोस्तों, मेरा जो भी है, मैं जो भी जीव हूं, मैं अपने मोक्ष का भी त्याग करता हूं इस शर्त पर। और मैं ईश्वर से, मैंने 2009 में प्रार्थना किया है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, रावण तो एक बार अपने सर को देकर मुक्त होना चाहता था, परंतु हे ईश्वर, यदि मेरी भावना सत्य है, यदि मेरी भावना संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी और सुखमय है, आनंदमय है, मेरे इस मोक्ष को तो ले ही ले लो, और इसके बदले में मुझे इस संसार के एक धूलकण बना दो, एक ऐसा धूलकण बना दो जो सभी जीवों मनुष्यों के पैरों तले अनंत काल तक रौंदते रहे, उसे मुझे रौंदते रहे अनेक काल तक, अनंत काल तक सभी जीव और सभी मनुष्य चाहे मुझे अनंत काल तक रौंदते रहें, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं सहर्ष इसे स्वीकार करूंगा और रौंदाऊंगा अनवरत अनंत काल तक। परंतु हे ईश्वर,
मुझे उसके बदले में इस सृष्टि को सुख में बना दो, दिव्य बना दो, दिव्यता से भर दो। हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को अचिंत्य सुख से, त्रिविध सुख से परिपूर्ण कर दो। दोस्तों, तो मैंने संकल्प लिया है कि मुझे धूल बना दो, तो मेरा कर्म, मैं बन गया। उसी समय से 2009 से मैं बन गया हूं धूल। तो मेरा परिचय दोस्तों यही है, और इस परिचय को मैं चाहूंगा सर्वदा की तरह एक स्मार्ट भजन से अपना परिचय को पूर्ण करूं, फिर आगे चलूं। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं, मुझे आप छू दे, छू दे, मुझे आप छू दे तो बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल, मुझे लोग कहते हैं। दोस्तों, मैं चराचर जगत के जीवों के कदमों का धूल बन चुका हूं, और इसी शर्त में इस संसार को सर्वदा सर्वदा के लिए दिव्य युग बनाना है। आपका साथ भी मिलेगा, हमें विश्वास है हमें। और इस परिचय के बाद हम लोग चलते हैं जहां से हम लोगों ने भगवान श्री गणेश के कथा को अंत किया था। तब तक के लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए यह दिव्य युग हो, और उसके लिए, उसके समझौता के लिए, चाहे मुझे अनंत काल के लिए आप सबके पैरों तले रौंधाए जाने वाले धूल कण ही क्यों न बना दे, परंतु उसके बदले मुझे दिव्य युग चाहिए। आपके संसार के सभी जीवों के लिए आप ऐसा संकल्प ना करेंगे मेरे दोस्तों कि आपको धूल कण बना दिया जाए। आप तो आनंद करेंगे, आप तो सुख करेंगे, आप तो तीनों लोकों के त्रिविध सुखों को भोगेंगे। दोस्तों, संसार के चराचर जीवों के लिए मैंने आप सबके लिए अपने जीवन को इस धूल कर बनाने का संकल्प लिया। यदि ईश्वर को करना ही है कोई समझौता, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, और यही एक रास्ता है ईश्वर के लिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अन्यथा तब तक हमारा युद्ध ईश्वर से चलता रहेगा। दोस्तों, तब तक के लिए आप यह ईश्वर से प्रार्थना करें, यह ईश्वर दिव्य युग हो, आप उस दिव्यता के एक सेना नायक बने, एक उसका योद्धा बने, एक अंग बने। और यह प्रार्थना संसार के लिए करें कि जो 16 खरब वर्षों में सृष्टि कालीन से नहीं हुई है, जिसके लिए सभी देवी देवता चाहते हैं, जिसके सामने सभी देवी देवता नियति मान लेते हैं, यहाँ तक कि त्रिदेव भी कहते हैं कि हम भी इस नियति के अधीन हैं। तो हमारा संकल्प है, हम ईश्वर के इस नियति को बदलेंगे, और अवश्य बदलेंगे। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, आनंदित रहिए। ओम हरि ओम।